सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आई एम प्रीति एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको कोई भी क्वेरी है या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसकी रिगार्डिंग वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूँगी, राइट। सो अभी क्या है, अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी 3FSP गांधीनगर से रिलेटेड। मेरा एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे शेयर किया था। जिसको गांधीनगर के बारे में कुछ जानना है वो उस वीडियो को देख सकता है। राइट नाउ मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए थे पर्सनली भी और टेलीग्राम पे भी, कि आप वहाँ पे जो पीपीडीटी और जो इंटरव्यू वगैरह हुआ था उसके रिगार्डिंग आप वीडियो बनाओ। उसमें पर्टिकुलर कैसे आपका जीडी हुआ, क्या आपको पिक्चर शो की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज पीपीडीटी और जीडी से रिगार्डिंग ये वाली वीडियो बनाई है। सो जिसको इसके बारे में जानना है वो वीडियो को एंड तक देखना, राइट। मेरा थोड़ा सा थ्रोट ठीक नहीं है, मेरी थोड़ी फीवर वगैरह हो रखा है। स्टिल आई वांट कि जिन बच्चों का एसएसबी है तो वो मिस ना करें इस वीडियो को और ज़रूर देखें। तो इसलिए मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करना और बैकग्राउंड वॉइस को भी, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो मैं नाइट में बनाती हूँ बट आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ रात को, इसीलिए आज मैं अभी दिन में ही वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं, जब मैं गांधीनगर गई थी दैट वाज माय फर्स्ट एसएसबी, राइट। सो उसमें क्या था, उसमें हमें पिक्चर जो दिखाई थी, वो पिक्चर जो थी उसमें मैं बताती हूँ क्या था। दैट पिक्चर वॉज कि उसमें 3 मेंबर्स थे, ठीक है। उसमें 2 मेल थे एंड 1 फीमेल। दैट वॉज क्लियरली विजिबल। जैसे एक होता है कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लर होती है, बट वहाँ पे ब्लर नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे क्लियरली विजिबल था क्योंकि उसका लेडी का ना बन वगैरह पीछे से दिख रहा था। उसका साइड व्यू था तो बन दिख रहा था और जो 2 मेन थे वो भी क्लियरली विजिबल थे कि दे आर मेल, ठीक है। एंड उसमें सीन क्या था, पार्क साइड एरिया होता है ना, जो हमारा जैसे पार्क्स के साइड में छोटी छोटी वॉल्स लगी होती है और उसके साइड में एक फुटपाथ टाइप होता है जिस पे लोग वॉक करते हैं, राइट। तो एक पार्क टाइप व्यू था और फुटपाथ का सॉरी वो सीन था। उसमें क्या था, एक मैन और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल इकट्ठे खड़े हुए थे एक साथ, और जो दूसरा मैन था वो उनसे अलग खड़ा हुआ था बट उन्हीं के सामने। एंड 1 फीमेल एंड वो जो दूसरी साइड वो जो मेल था वो क्या थे, वो एक दूसरे की साइड थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो रखे थे, ठीक है। मतलब थोड़ा झुके हुए थे ऐसे एक दूसरे की साइड, राइट। सो ये वो पिक्चर थी एंड मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो पूरी क्लियरली विजिबल है, बट ऐसा था कि हाँ, समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब उसमें आप बहुत तरीके से मतलब स्टोरी बना सकते हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप स्टोरी बना सकते हो, राइट। तो अब फिर आई हमारी नरेशन और जीटी की बारी। अब मैं बताती हूँ कि वहाँ पे और बच्चों की जो स्टोरी थी वो क्या थी और जो मेरी स्टोरी थी वो क्या थी, ठीक है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। मैं आगे बताऊँगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। एंड जब हम जीडी के लिए गए, सो हमारा जो ग्रुप था वो 15 मेंबर्स का था, ठीक है। और जो मेरी टर्न आई ऐसे बैठने की, जब हम सेमी सर्कल बना के वहाँ पे बैठते हैं, तो जो मेरी टर्न थी वो 7th या 8th नंबर पे थी। मीन्स 7-8 बच्चे मेरे से पहले थे और 5-6 बच्चे मेरे बाद में थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले हमें सिंगल नरेशन देनी होती है अपनी इंडिविजुअल, ठीक है। उसमें मैंने क्या सुना, ये फीलिंग होती है, कहते हैं दिस इज़ मतलब सभी कहते हैं कि हमें सबकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। सबकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए सो दैट जब हम जीडी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम सबके पॉइंट्स को मिला के वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। बट नेचुरली ऐसा होता है कि जब हमारी टर्न जब तक नहीं आई होती है ना, हम किसी की नरेशन इतने ढंग से सुन ही नहीं पाते, क्योंकि हमें अपने नरेशन की इतनी टेंशन होती है कि हम लोग अपने नरेशन को उस टाइम पे बार बार रिवाइज करने की सोचते हैं, राइट। ये आप लोग जो एसएसबी देख के आए हो उन्होंने भी फील किया होगा कि हाँ, एक बार आपका नरेशन कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद जो मेंबर्स हैं उनकी आप स्टोरी ध्यान से सुन सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप फ्री हो, अपने नरेशन दे चुके हो, ठीक है। लेकिन जो पहले वाले होते हैं ना, उसमें मतलब मेरे साथ तो देखो ऐसे होता है कि मैं इतना क्लियरली उसको नहीं सुन पाती, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरे नरेशन की टेंशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, मैंने थोड़ा बहुत सुना, ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल ही इग्नोर किया। मेरी स्टोरी मैं मन में रिवाइज करी थी बट कुछ चीज़ें माइंड में पता चल जाता है कि स्टोरी वॉज रिगार्डिंग वट। अब हुआ क्या, पहले बच्चे ने नरेशन दी, ठीक है, पहली गर्ल ने नरेशन दी। अब नरेशन क्या थी कि वो फ्रेंड्स हैं एंड वो कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने एक कैंप का प्लान बनाया है, वो मतलब कॉलेज फ्रेंड्स हैं ऐसा करके, और उन्होंने कैंपिंग प्लानिंग करी है और फिर वो वकेशंस में वहाँ कैंपिंग पे जाएंगे, ठीक है, ट्रैकिंग एंड वगैरह। मैंने सेकंड बच्चे की स्टोरी सुनी। सेकंड वाज आल्सो लाइक दैट कि उन्होंने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया है, वो दोस्त हैं, उन्होंने घूमने जाने का प्लान बनाया है। मतलब कि फिर एक लड़की थी एंड मुझे उसके लिए आज भी बहुत अजीब सा फील होता है कि क्या हुआ, वो स्टोरी सुनाने के लिए खड़ी हुई एंड बीच में ना वो रुक गई। मतलब होता है ना, माइंड एकदम से क्लियर हो जाता है, एकदम से आपको पता नहीं चलता नेक्स्ट लाइन मुझे बोलनी क्या है, एंड वो ब्लैंक हो गई। सो उन्होंने बोला कि वो एकदम से भी ऐसे नहीं बोलते कि नेक्स्ट, उन्होंने वो चांस देते हैं कि मे बी इन 5 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स वो वापस से आएगी और बोलेगी। बट शी वॉज लाइक
शी स्माइल्ड एंड शी सेड सॉरी 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 सॉरी, मीन्स शी वॉज नॉट एबल टू रिकॉल हर स्टोरी। सो ऐसे करके उन्होंने उसको फिर बिठा दिया। तो प्लीज़ वहाँ पे फंबल नहीं होना, ठीक है। आपको स्टोरी को लेके थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे रुक जाओ। और अगर आप कहीं पे रुक भी जाते हो ना, वो जब इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसमें बताते हैं कि आप अगर स्टक हो भी जाते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यार हम इंडियंस हैं, ठीक है, इतनी ज़रूरी नहीं है कि हम एकदम फ्लुएंट है, ठीक है। तो आप एक दो लाइन को हिंदी में बोलो एंड वापस अपनी स्टोरी में इंग्लिश में आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट वो चुप हो गई और वो मतलब उसने नहीं बोली। सो अब वो भी कितना वेट करेंगे, ठीक है, 1 मिनट मिलता है आपको स्टोरी के लिए। तो उन्होंने उसको बिठा दिया एंड दे सेड कि नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्टोरी। अब मैंने 6-7 स्टोरी अपने से पहले सुनी एंड मैं इतना ज़्यादा डर गई, आई कांट टेल यू, क्योंकि जो वो 6-7 स्टोरी थी दैट वाज ऑल सिमिलर, कि वो फ्रेंड्स हैं या फिर वो कोई प्रोफेसर और स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसे ही, और या तो वो कैंपिंग का प्लान बना रहे हैं या फिर वो कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। या उन्होंने एनसीसी के कैडेट्स बना दिए कि वो एनसीसी के कैडेट्स ट्रैकिंग या किसी चीज़ पे जा रहे हैं। मतलब वो सारे जो स्टोरी थी वो सारी ही वैसी थी। एंड जब मैंने अपनी स्टोरी रिकॉल करी कि यार मैंने क्या बना दी, मुझे ही ऐसे क्यों लगे, एंड माई स्टोरी वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल 14 मेम्बर्स देयर, ठीक है। मतलब उस टाइम पे मुझे ये फील हो गया कि तू तो स्क्रीन आउट है, क्योंकि भाई 14 लोग जो स्टोरी बना रहे हैं वो सिमिलर है, ठीक है, और आपकी स्टोरी एक अलग ही चल रहा है। अभी मैं बताती हूँ आपको, सुनो कि मैंने क्या स्टोरी बनाई थी। मुझे खुद हंसी आ रही है कि मेरी स्टोरी थी, वो जो कपल मैंने बताया था ना, मैंने उनको कपल बनाया था कि एक मैन और एक फीमेल साथ में है और एक मेल अलग है। तो मैंने वो जो मेल और फीमेल इकट्ठे खड़े थे, मैंने उनको कपल बनाया था एंड मैंने उनको बनाया था कि वो पार्क में घूमने आए हैं, राइट, कि वो पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं। एंड मॉर्निंग का सीन मैंने दिखाया था, और मॉर्निंग और आई गेस इवनिंग का सीन मैंने दिखाया था। और जो एक बंदा है वो जो दूसरी साइड से आया है, मैंने उसको एक कंपनी का एम्प्लॉय बनाया था कि वो कंपनी का एम्प्लॉय उधर से जा रहा था। और मतलब वो पार्क के अंदर का सीन नहीं था, पार्क के बाहर का सीन था, जो पार्क के साथ में आउटसाइड द वॉल, ठीक है, वो वाला। तो कि एक कपल जा रहा है पार्क अलोंग द पार्क एंड उनके पास एक पानी की बोतल भी थी, उसके लेडी के हाथ में ना कुछ दिख रहा था, लाइक शी इज़ ऑफरिंग समथिंग, ठीक है, टू समवन। सो इसीलिए मैंने उसको क्या बनाया, अब रैंडम पता नहीं मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने उसको क्या बनाया, मैंने उसको बना दिया कि उस बंदे को, जो वो एम्प्लॉय था, आपको पता है आजकल कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी है कि अगर वो एक कंपनी का बंदा है एंड तो उसको थोड़ा सा वो डिप्रेस था एंड क्या था, उसको चक्कर आ गए, ठीक है, एंड ही फेल्ट अनकॉन्शियस। वैसे बोला जाता है कि ऐसी स्टोरीज हमें नहीं बनानी चाहिए जिसमें आप कुछ नेगेटिव शो कर रहे हो, ठीक है, ऐसा करके। बट उस टाइम वो मेरी फर्स्ट एसएसबी थी, तो मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या बनाना है, कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बनाया था कि उसको चक्कर आ गए एंड जो कपल जा रहा था उसके उनके पास पानी वगैरह था। सो जो लेडी थी वो उनको पानी की बोतल ऐसे दे रही थी, और वो जो उनका उन लेडी के साथ जो मेल था वो उनको मतलब उस बंदे को उसने ऐसे पकड़ रखा है थोड़ा सा उसको। तो ऐसा करके मैंने स्टोरी बनाई थी कि उन्होंने उसको पानी वगैरह ऑफ़र किया और इतने में कोई नोन भी आ गया था उस एम्प्लॉय का, और फिर वो उसने उसको थैंक यू बोला उनको एंड कि थैंक्स, थोड़ा सा मैं डिप्रेस था ऐसे-ऐसे करके। सो फिर वो अपने फ्रेंड के साथ चला गया। तो माय स्टोरी वाज़ मुझे इतनी बकवास जो लग रही है ये अपनी स्टोरी कि मैंने क्या ही बना दिया था, आई डोंट नो, ठीक है। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, आजकल तो मतलब बहुत ही कुछ पता चल गया है चीज़ों के बारे में। तो ये स्टोरी थी। अब सोचो सब बना रहे हैं कैंपिंग की, टूर्स की, ट्रैकिंग की, एनसीसी कैडेट्स, एंड उन्होंने उसमें पता नहीं क्या-क्या डाला था। और मेरी स्टोरी ये थी कि बंदे को चक्कर आ गया और वो पानी पकड़ा रही है उसको। सो उस टाइम पे मैंने सोच लिया कि भाई तू तो स्क्रीन आउट है, क्या मतलब तेरी स्टोरी क्या बकवास स्टोरी है और सबसे अलग है, ठीक है। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं खड़ी हुई, मैंने अपनी स्टोरी नरेट करी। 1 मिनट में मेरी स्टोरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई थी। जो मेरी लास्ट लाइन थी स्टोरी की, मैं बस वही बोलने वाली थी। इतने में मेरा 1 मिनट कंप्लीट हो गया था एंड वन ऑफ द ऑफिसर सेड कि ओके, ओके, यू कैन सिट डाउन, वी गॉट योर पॉइंट। तो मैं बैठ गई, तो मैं अपनी लास्ट लाइन नहीं बोल पाई थी, अदरवाइज़ आई कंप्लीटेड माई स्टोरी। देन उसके बाद आई नेक्स्ट मेंबर्स की स्टोरी। वापस से उनका भी सेम, कि कैंपिंग पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। किसी ने उनको ब्रदर सिस्टर्स बनाया एंड वो प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर घूमने जाने की, सबका वही था टोटली, ठीक है। और ऐसे करके 15 मेंबर्स का जो था वो सबका नरेशन कंप्लीट हुआ। अब बारी आई जीडी की। जीडी में क्या होता है, फ्रेशर्स में और रिपीटर्स के जीडी में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि जो जीडी रिपीटर्स का होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फिश मार्केट टाइप, मतलब क्योंकि सबको लगता है सब रिपीटर्स हैं, सबको लगता है अगर बोलोगे, ठीक है, तो स्क्रीन इन हो जाओगे। और ये बिल्कुल सच नहीं है, सब ये एकदम एकदम बकवास चीज़ होती है कि आप ऐसे बोलोगे तो स्क्रीन इन हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कि आप मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो जीडी में एकदम शांत रहते हैं, एक सिंगल लाइन नहीं बोलते, ठीक है। और
हो जाते हैं स्क्रीन इन, और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वो स्क्रीन इन नहीं होते हैं, क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं। आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, ठीक है, आपको लोगों को भी सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप बोलते रहो, अपने आप को सुपीरियर मत दिखाओ वहाँ पे। वो जो सामने 3 ऑफिसर्स बैठे हैं ना, वो पागल नहीं है, ठीक है। देवर लाइक कि मतलब जो रिपीटर्स होते हैं कि नहीं 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 नहीं, बोलो 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 बोलो, किसी किसी को सुनने ही मत दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको डोमिनेट नहीं होना, आपके पॉइंट्स हैं, आप 2 बार 3 बार जितनी बार पार्टिसिपेट कर सकते हो उतनी बार पार्टिसिपेट करो, सामने वाला जो बोल रहा है उसकी भी सुनो, ठीक है। वेलकम करो, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो उसको बोलने के लिए बोल भी सकते हो। सो कोई चेस नंबर बोलना चाह रहा है बट कोई और उसे चांस नहीं देना चाह रहा, ठीक है, तो आप सुन सकते हो कि उसको भी सुनो, राइट, ऐसा करके। अब चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे में क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टोरी जो पिक्चर थी वो क्लियरली विजिबल थी, बट वहाँ पे कुछ जो थे, होते हैं ना, उनको उन्होंने वो फीमेल नहीं बनाया, उसे किसी ने 3 मेल बना दिए। भाई वाह, जब वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है तुम्हें, उसका बन दिख रहा है, उसने कुर्ता डाल रखा है, ठीक है, तुम्हें पता चल रहा है कि शी इज़ लेडी, देन व्हाई आर यू टेलिंग कि वो मेल है, 3 मेल आर देयर। किसी ने 4 मेल बना दिए, 4 मेल दिख नहीं रहे हैं वहाँ पे, क्लियरली विजिबल है कि 3 पर्सन्स आर देयर स्टिल। तो कुछ होते हैं ऐसे जो 2 मेल होते हैं तो उनको 3 बना देते हैं, 2 फीमेल दिख रही हैं तो उनको 2 मेल बना देते हैं, ठीक है, चलो सबकी अपनी परसेप्शन है, किसी को क्या दिखता है क्या नहीं, वो दैट थिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे करके बोला, मैंने अपना बोला कि भाई मैंने भी पार्टिसिपेट किया जीडी में, और मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 बार बोला, क्योंकि उसके बाद जो था वो थोड़ा सा मतलब मेस्ड अप हो गया वो वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब किसी ने पॉइंट्स, सबसे पहले तो ना मतलब 5 मिनट चले गए जीडी के, लेकिन वो जो बंदे हैं वो स्टक हैं कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। भाई तुम थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, थीम पे जाओ, फिर आगे जो एक्शंस हुए हैं उनको लो, नहीं, कैरेक्टर्स पे ही अटके हुए हैं कि वो मेल है या फीमेल है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। 5 मिनट हो गए उनको वही बोले जा रहे हैं घुमा फिरा के, कोई कह रहा है 2 मेल है, कोई कह रहा है नहीं नहीं 1 ही मेल है, कोई कह रहा है 2 मेल है, तो उसी पे उनकी बहस चल रही है। मत करो, स्टोरी को आगे बढ़ाओ, ठीक है, थीम्स, एक्शंस, आगे क्या किया, क्या काम हो रहा है वहाँ पे, उसको फिर कंक्लूड करना होता है। अब वो सामने ऑफिसर्स बैठे हैं, तो उन्होंने बोला कि यू हैव दिस मच टाइम, प्लीज़ कंप्लीट योर स्टोरी फास्ट, ऐसे करके। फिर उसके बाद चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, उसके बाद हो गया जो फिश मार्केट बनती है, मतलब फ्रेशर्स है, इतना नहीं था जितना रिपीटर्स के केस में होता है ना, इतना नहीं था, थोड़ा सा था क्योंकि सब बोलने की ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हमारा ग्रुप इतना ख़राब नहीं था, सब सुन रहे थे सबकी। अगर एक साइड से कोई बोल रहा था तो दूसरा सुन रहा था, दूसरा कोई बोल रहा था तो सुन रहे थे सब, ठीक है, ऐसा था। और फ्रेशर्स के केस में ये थोड़ा सा होता है आजकल, फिर भी थोड़ा सा चीज़ें अलग होने लगी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था। उसके बाद चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अब ज़्यादा ऐसे मैस्ड अप होने लग गया, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारा ग्रुप 15 का था उन्होंने हाफ ऑफ कर दिया कि ओके, चेस नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप है, 7-8 मेंबर्स एक ग्रुप में थे और 7-8 मेंबर्स एक ग्रुप में थे, ठीक है। उन्होंने ऐसे कर दिया, डिवाइड कर दिया, पहले आप अपनी डिस्कस करो एंड आफ्टर दैट आप डिस्कस करना, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद फिर उन्होंने बोला यू हैव लास्ट 1 मिनट टू कंक्लूड योर स्टोरी, वट फिर उन्होंने किया एंड ठीक है, फिर एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया, जिसने बोल दिया कि ओके चेस मेरे से एक बंदा छोड़ के नेक्स्ट वाला जो मेंबर था चेस नंबर, उनको बोल दिया कि ओके आप नरेट करो, किसी और चेस नंबर ने। तो उसने खड़े होकर स्टोरी बोली, स्टोरी क्या होनी थी, स्टोरी वही होनी थी, उस बंदे ने अपनी स्टोरी बोलनी थी, 1-2 एक्शंस दूसरों की स्टोरी के ले लिए, और बेसिकली स्टोरी मैंने बताया आपको, 14 लोग जो स्टोरी बना रहे हैं सब उसी को ही प्रेफर करेंगे, और उनकी स्टोरी भी वही थी कि एनसीसी के कैडेट्स से और कैंपिंग वगैरह का उन्होंने प्लान बनाया, और वो ऐसे ऐसे करके फिर घूमने गए, वहाँ पे उन्होंने ये किया, ये दैट वाज द स्टोरी। अब बाहर आए जीडी से एंड आई वाज लाइक कि चलो चलो हो गया तेरा काम, बट जब रिजल्ट आया तो मुझे पता चला एंड आई गॉट शॉक्ड कि आई वाज स्क्रीन इन। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ देखो रियलाइज़ हुई कि कभी भी ना अपने आप मोराल डाउन मत करो। सबकी स्टोरी सिमिलर थी, आपकी स्टोरी एकदम अलग थी, तो ये मत सोचो कि आप मतलब दैट मीन्स आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, जो किसी को नहीं दिखा वो आपने सोचा, ठीक है। यू आर डिफरेंट फ्रॉम दैट 14 पीपल, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को ना किसी से कम मत समझो, राइट। आपको जो माइंड, मुझे ठीक है मैंने देखा, चलो इसके पीछे भी बता देती हूँ, ये ट्रुथ है कि मुझे चक्कर आ जाते हैं, मुझे काफ़ी बार चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। तो मे बी मेरा जो माइंड है वो वहाँ पे चला गया कि इसको चलते चलते चक्कर आ गए और किसी ने पानी ऑफर किया, क्योंकि मुझे भी किया है 1-2 बार किसी ने पानी ऑफर, तो मैंने उसको उस चीज़ से रिलेट करके मैंने वो स्टोरी बना दी, ठीक है। उस टाइम पे मुझे नहीं आया कि हाँ ये लोग इतना कि ये लोग फ्रेंड्स हैं और ये ऐसा करके, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल भी मतलब नहीं सोचनी। आपको जो फर्स्ट माइंड में जो पिक्चर देखते ही जो स्टोरी आपके माइंड में आ रही है, जस्ट राइट इट डाउन, बस उसमें एक्शंस जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स और जो उनको डिटरमाइन करना है कि मेल है फीमेल है वो अच्छे से करो,
और स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करो। आपको लिख लिख के देखो, एक ही स्टोरी को 5 टाइम्स लिख के देखो, ठीक है? आप एक स्टोरी को जब 5 टाइम्स लिख के देखोगे, देन कंपेयर योर फर्स्ट स्टोरी विद योर 5th स्टोरी। देन यू विल रियलाइज कि आपने पहली स्टोरी में क्या बकवास चीज़ें लिखी थी, और आपने जब उसको स्टेप बाय स्टेप 5th स्टोरी में आए हो तो आपने उसको कितने अच्छे से फ्रेम किया है, कौन सी लाइन कहाँ पे होनी चाहिए। उसको गूगल पे चेक करके आप कुछ अच्छी वोकैब्स का भी यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वहाँ पे वोकैबलरी दिखानी है, नहीं, बस आपकी स्टोरी को और अच्छा प्रेजेंटेबल दिखने के लिए मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आप उसमें कितने अच्छे एक्शंस उसमें डाल सकते हो, ठीक है? दैट इज़ द पॉइंट। और जीडी में क्या है, जीडी की मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, एक पीपीटीटी और जीडी के, वो भी आप देख सकते हो। वैसे मैंने थोड़ा ब्रीफली मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है? और बाकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड गांधीनगर बहुत अच्छा बोर्ड है, जो भी गांधीनगर जाने वाला है या जिसका एसएसबी है गांधीनगर, सो डू वेल, अच्छे से प्रिपेयर करो। और कोई भी आपको क्वेरी है मन में, आप कमेंट में मेरे को बताओ, मैं आपको ज़रूर उसको क्लियर करूँगी, ठीक है? बाय कमेंट्स, ओके। और अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आई हैं, कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी वहाँ के इंटरव्यू में मेरे से क्या पूछा गया था और आपको क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है? जो पर्सनल इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है उसके रिगार्डिंग मैं डालूंगी, ठीक है? सो बाय बाय, टेक केयर। और अभी ठंडी है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके, बाय।